दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी की गई है। अगर आपने यूपी पुलिस 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जो कि 60,000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, और आपने जो एग्जामिनेशन दी थी, तो आपको पता होगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन थी उसे कैंसिल कर दी गई थी और फिर से री एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात बोली गई थी। तो उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन डेट को मेंशन की गई है और आपको एग्जामिनेशन से जुड़ी कुछ इंस्ट्रक्शन भी उस नोटिस में दी गई है। तो आगे मैं आपको सारे नोटिस को ओपन कर बताऊंगा कि आपके लिए उस नोटिफिकेशन में क्या अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर आप जब यूपी पुलिस के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप वहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा नोटिस का। तो आप इस नोटिस के सेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का नोटिस बोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15/8/2024 यानी कि 15 अगस्त के दिन अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। मैं इस नोटिफिकेशन पर जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी उसके लिए नोटिफिकेशन है ये। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में ये नोटिस ओपन हो जाएगी। मैं आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ जब आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। अब आपको बोली जा रही है कि आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो 23, 24, 25, 30 तथा 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो रिलीज कर दी गई है। आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो 23, 24, 25, 30 तथा 31 अगस्त के बीच में होगी। देन आपको यहाँ पर बोली जा रही है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से निम्न बिंदु पर ध्यान देने तथा अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताई गई है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले या फिर अपने एग्जाम को देने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं, जिसमें आपको बताई गई है कि आपकी जो एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व एडमिट कार्ड, आधार कार्ड यानी कि जो भी आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसके साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर उपस्थित हो जानी है। और आपको जो है आपकी जो एग्जामिनेशन स्टार्ट की टाइम होगी उससे 30 मिनट पहले से ही आपकी जो एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आपको परीक्षा हॉल पर एंट्री नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं, उसमें आपको बताई गई है कि जिस भी आवेदक ने अपना आवेदन करते समय आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया था, यानी कि आपने अगर अपना जो भी फॉर्म है वो फिल करते समय आधार कार्ड को नहीं इंटर किया था, तो उस केस में आपको जो है परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करनी होगी, जिससे निर्धारित समावधि में उनका सत्यापन किया जा सके। यानी कि आपको 2 घंटे पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पर जानी है। और अगर आपने अपनी आधार कार्ड की नंबर इंटर नहीं की थी तो आपको आधार कार्ड लेके जानी है और आपकी जो सत्यापन होगी वो पहले की जाएगी, यानी कि वेरिफिकेशन आपकी सारी की जाएगी। देन आपको अलाउ की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में। फिर यहाँ पर तीसरी पॉइंट्स में आपको बताई गई कि अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अंकित सभी निर्देश का अध्ययन कर ले तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। यानी कि आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड पर आपको दी गई है उसको आपको फॉलो करनी है और आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से या फिर आपको एग्जामिनेशन देने में कोई असुविधा नहीं हो। अब चौथे पॉइंट में आपको यहाँ पर बताई गई कि किसी भी अभ्यर्थी के स्थान पर अगर कोई दूसरा कैंडिडेट अगर एग्जाम को देता है तो उसको पकड़ने के लिए यानी कि उससे बचने के लिए तकनीकी प्रबंध किया गया है। यानी कि आपकी जो भी बायोमेट्रिक होगी, फिंगरप्रिंट होगी, स्कैन होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बोली गई कि ऐसी सारी तकनीकी प्रबंध की गई है। और ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरे के सीट पर एग्जामिनेशन देने जाएंगे उसके लिए कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। देन अब सबसे लास्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको बताई गई कि परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी है। कागज के टुकड़े लेके नहीं जानी है, कोई भी ज्यामिति पेंसिल लेके नहीं जानी है, बॉक्स, प्लास्टिक, बाउचर, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन, इरेजर, लॉक टेबल, इस तरह की आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। टोपी यहाँ पर आप लेके नहीं जा सकते हैं, फ़ोन, पेजर, हाथ बैंड, आप इस तरह की चीज़ें, माचिस, गुटखा, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन केंद्र में लानी वर्जित है। यानी कि आप इस सारी चीज़ों को अपने साथ कैरी नहीं करेंगे। अगर
आप इस सारे चीज़ों के साथ कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पकड़ाते हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशन है उसे कैंसिल कर दी जाएगी और आपके विरुद्ध यहाँ पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ पॉइंट्स और आपकी एग्जामिनेशन डेट जो यूपी पुलिस के रिगार्डिंग यहाँ पर पब्लिश की गई है। आगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। देन मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा, आप चाहे तो एक बार अपने से इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं और हर एक पॉइंट आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। थैंक यू।